हेलो दोस्तों, हमारे चैनल कॉम्पिटिटर्स क्लब में आपका फिर से स्वागत है। आज की इस कक्षा में हम देखने वाले हैं गणित से ट्रिग्नोमेट्री या फिर त्रिकोणमिति और ऊंचाई एवं दूरी। मैंने यहाँ पर कुछ प्रश्न ले रखे हैं, इन पर गौर फरमाइएगा। पहला प्रश्न है सेक थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बाई 1 प्लस साइन थीटा माइनस 2 टेन स्क्वायर थीटा। और दूसरा प्रश्न मैंने लिया हुआ है 125 मीटर ऊंचे एक टावर से एक कार का अवनमन कोण 45 डिग्री है, वह कार टावर से कितनी दूर है। पहला जो प्रश्न हम देख रहे हैं वो त्रिकोणमिति से है, दूसरा जो प्रश्न हम देख रहे हैं वो ऊंचाई एवं दूरी से है। पर यकीन मानिए, जब तक आप त्रिकोणमिति जानेंगे नहीं, ऊंचाई एवं दूरी वाला ये क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम दोनों को एक साथ देख रहे हैं। त्रिकोणमिति जो है एसएससी का फेवरेट सब्जेक्ट है दोस्तों। कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से या फिर ऊंचाई एवं दूरी से पूछे जाते हैं। और एक बार जब आप इसको जान लेते हैं, जैसा मैंने पहले के वीडियोस में कहा है कि गणित से अगर आप दोस्ती कर लेते हैं तो एक बार यदि आप त्रिकोणमिति को जान लेते हैं तो ये प्रश्न इतने आसान लगते हैं कि जिन दोस्तों की दोस्ती जो है त्रिकोणमिति से होगी वो सेकंड क्वेश्चन को डायरेक्ट क्वेश्चन की तरह सॉल्व कर सकते हैं। मतलब उन्हें सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, वो प्रश्न देखेंगे और इसका आंसर सीधे बता सकते हैं। तो ये दोस्ती करने के लिए, ये सीखने के लिए हमें जानने की जरूरत है कुछ अनुपातों के बारे में, कुछ रेशियोज, कुछ वैल्यूज, कुछ एंगल्स के, कुछ जो कोण हैं उनके वैल्यूज, और उसके अलावा 2-4 फॉर्मूले। शुरू करते हैं, चलिए। तो इस सफर में हमारा साथी होगा एक राइट एंगल ट्रायंगल, एक समकोण त्रिभुज। चलिए पी क्यू आर मान लीजिए, पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है। इसमें क्या क्या चीजें होती हैं हमें पता है। यह है लंब, या जिसे हम ऊंचाई भी बोलते हैं। यह है आधार, और यह है कर्ण। बेस, हाइट, हाइपोटेनियस, ये इसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। तो ये 90 डिग्री है, राइट एंगल ट्रायंगल है, और ये कोण को हम मान लेते हैं थीटा। थीटा एक जो है चर राशि है, इसका वैल्यू कुछ भी हो सकता है। चर राशि मतलब ऐसी राशियां जो कोई भी वैल्यू धारण कर सकती हैं। तो अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में, इस समकोण त्रिभुज में हम क्या देखते हैं कि कर्ण और आधार और लंब, इन तीनों राशियों के बीच कुछ कुछ अनुपात होता है। उन अनुपात को हम किस आधार पर जानते हैं वो एक तो आपको याद रखनी है। पहला है साइन थीटा। साइन, पहले जानिए साइन के बारे में। तो साइन जो अनुपात होता है वो होता है लंब और कर्ण का। साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण। इस एंगल को लेते हुए, इस कोण को लेते हुए जब हम लंब एवं कर्ण के अनुपात की बात करेंगे, लंब बटे कर्ण की जब हम बात करेंगे, तब हम बात कर रहे होंगे साइन थीटा की। इसको ऐसे लिखते हैं इस कोण को लेते हुए, थीटा कोण को लेते हुए जब हम बोलेंगे साइन थीटा, तो इसका मतलब हम बात कर रहे हैं लंब और कर्ण के अनुपात की। लंब बटे कर्ण, ये आपको याद रखनी है।
यानी इस केस में अगर लिया जाए तो पी क्यू बटे पी आर। फिर जब हम आधार और कर्ण के अनुपात की बात करते हैं तब हम कह रहे होते हैं कॉस थीटा। इस कंडीशन में क्यू आर बटे पी आर। और जब हम कहते हैं लंब और आधार का अनुपात, लंब बटे आधार, तब हम बात कर रहे होते हैं टेन थीटा की। इस कंडीशन में पी क्यू बटे क्यू आर। ये आपको याद रखना है। आपने 9वीं 10वीं में इसके बारे में पढ़ा है, हो सकता है आपको याद भी हो। टेन का ठीक उल्टा, इसका ठीक उल्टा हो जाता है कॉट थीटा। तो ये उलट जाएगा आधार बटे लंब, और ये हो जाएगा क्यू आर बटे पी क्यू। कॉस का ठीक उल्टा होता है सेक, सेक थीटा। ये हो जाएगा कर्ण बटे आधार। इस कंडीशन में पी आर बटे क्यू आर। और साइन का उल्टा होता है कोसेक थीटा। तो ये हो जाएगा कर्ण बटे लंब, और इस कंडीशन में हो जाएगा पी आर बटे पी क्यू। उल्टा होता है कहने का मतलब ये है कि साइन थीटा जो होता है वो 1 कॉसेक थीटा होता है। तो ये देख रहे हैं ये उलट जा रहा है, तो इसलिए ये जो है उलट जा रहा है। या फिर कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 साइन थीटा। वैसे ही कॉस थीटा हो जाएगा 1 सेक थीटा, टेन थीटा हो जाएगा 1 कॉसेक थीटा। उसके अपोजिट होते हैं। तो पहला तो हमको ये चीज़ याद रखना है, क्या क्या, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये तीनों चीज़ याद रखनी है। फिर ये याद रखना है कि टेन का अपोजिट यानी टेन का 1 होता है कॉट थीटा, कॉस का 1 होता है सेक थीटा, और साइन का होता है कॉसेक थीटा। तो जैसे साइन थीटा का 1 कॉसेक, वैसे ही कॉस थीटा का 1 सेक थीटा, और टेन थीटा का 1 कॉट थीटा। इसी के अपोजिट कॉसेक थीटा बराबर हो जाएगा 1 साइन थीटा, सेक थीटा बराबर हो जाएगा 1 कॉस थीटा, और कॉट थीटा बराबर हो जाएगा 1 टेन थीटा। ये चीज़ें अपने को याद रखनी है, पहली बात। दूसरी बात, जब थीटा का वैल्यू हम लेंगे कुछ फिक्स मतलब जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, तब उनके वैल्यूज़ क्या होते हैं वो हमको याद रखने हैं। तो वो हम देख लेते हैं। चलिए, तो हम देखेंगे 0 डिग्री पे वैल्यू, जब थीटा 0 डिग्री हो, 30 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, 60 डिग्री पे, और 90 डिग्री पे। सबसे पहले हम ले लेते हैं साइन थीटा, फिर हम देखेंगे कॉस थीटा, फिर टेन थीटा, फिर कॉट थीटा, फिर सेक थीटा, और लास्ट में कॉसेक थीटा। ये टेबल याद रखने के लिए, ये टेबल मेमोराइज करने के लिए आपको साइन थीटा बस के वैल्यू होने यानी याद होने जरूरी हैं। तो साइन 0 डिग्री होता है 0, साइन 30 डिग्री होता है 1/2। मतलब साइन 30 डिग्री 1/2 बोलने का क्या मतलब है कि ये कोण जब 30 अंश का हो, ध्यान दीजिए, ये कोण जब 30 अंश का होगा तो साइन क्या होता है, साइन होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब और कर्ण का जो अनुपात होगा वो 1/2 होगा। यानी अगर थीटा 30 डिग्री हो और लंब की लंबाई 1 हो तो उस समय कर्ण की लंबाई होगी 2। यह है इसका मतलब। 1/2, 45 डिग्री होता है 1/√2, 60 डिग्री होता है √3/2, और 90 डिग्री होता है 1। इतना आपको याद रखना है। इतना अगर आप याद रख लीजिए
तो बाकी के अनुपात जो हैं आप बना सकते हैं या फिर आपको याद रखने में बहुत आसानी होगी। तो जब आप cos थीटा की बात करेंगे, इस क्रम को उलट दीजिए। उलट दीजिए कहने का मतलब 90 डिग्री जो 1 है cos के लिए, साइन के लिए, वो cos के लिए हो जाएगा 0 पे। यानी कि अब इस क्रम को जो ऐसा लिखते गए उस क्रम को उलट दीजिए। यहाँ से 1 यहाँ पे 1, √3/2 यहाँ पे √3/2, 1/√2 1/√2 अपनी जगह पे, 1/2 और 0। तो साइन का याद करिए पहले, 0 का 0, 30 का 1/2, 45 का 1/√2, 60 का √3/2 और 90 का 1। कॉस में वो उलट दीजिए, 90 से चालू करके ऐसा लाइए और उसको ऐसे लिख दीजिए। तो 90 का 1 का यहाँ पे, √3/2 का यहाँ पर, इसका यहीं पे, इसका वहाँ पे और उसका वहाँ पर। तो ऐसा उलट दीजिए इस क्रम को। ये हो गया कॉस का। अब एक फॉर्मूला याद रखिए कि जो tan थीटा होता है, tan थीटा वो होता है sin थीटा बाई cos थीटा। ये आप सीधे सीधे याद कर सकते हैं। और अगर आपसे सीधे सीधे याद नहीं होता है तो ध्यान दीजिए, sin थीटा क्या होता है? sin थीटा होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण बटे cos थीटा क्या होता है? आधार बटे कर्ण। sin थीटा लंब बटे कर्ण बटे cos थीटा होता है आधार बटे कर्ण। इसको हल करिए, क्या हो जाएगा ये? इसको आप हल करेंगे तो ये आएगा लंब बटे कर्ण गुणित, अब ये भाग में था, गुणित में करेंगे तो ये पलट जाएगा, ये हो जाएगा कर्ण बटे आधार। कर्ण और कर्ण कट जाएंगे, क्या बचा? लंब बटे आधार। और लंब बटे आधार क्या होता है? अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा, लंब बटे आधार होता है tan थीटा। तो इसीलिए tan थीटा बराबर sin थीटा बटे cos थीटा है। तो tan थीटा होता है sin थीटा बटे cos थीटा। अब tan थीटा का ये वैल्यू निकालने के लिए आपको इन दोनों को भाग करना पड़ेगा। भाग करते चलिए, 0 भागित 1 0, 1/2 बाई √3/2 जब आप करेंगे 30 डिग्री के लिए, 1/2 बाई √3/2, ये क्या हो जाएगा? 1/2 इंटू, अब ये पलट जाएगा 2/√3, 2 कट जाएगा, क्या बचा? 1/√3। तो ये 1/√3, यानी क्या देख रहे हैं? ऊपर का बचेगा और उसके नीचे का बचेगा। ये तो 1 हो जाएगा, ये क्या बच जाएगा? √3, 2 कट जाएगा और ये हो जाएगा 1/0। तो 0 के पहाड़े में कितनी भी बार आप जाइए 1 नहीं आने वाला है, इसलिए इसको हम मानते हैं इन्फिनिटिव, अनंत। अब ये हो गया tan थीटा तक का, इजी है। tan थीटा तक पहुंच गए। अब cot थीटा क्या होता है? 1/tan थीटा। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था, cot थीटा होता है 1/tan थीटा, cot थीटा होता है 1/tan थीटा। तो अब जितने भी वैल्यू tan थीटा में है उसको हम 1 से डिवाइड करेंगे, यानी 1 करके करेंगे। तो ये हो जाएगा 1/0, 1/0 हो जाएगा ना, 1/0, ऊपर 1 लगाएंगे तो tan थीटा वैल्यू में 1/0 यानी कि इन्फिनिटिव। इसको जब 1 करेंगे तो ये हो जाएगा √3, इसको जब 1 करेंगे तो ये 1 ही आएगा, इसको 1 करेंगे तो ये हो जाएगा 1/√3 और ये हो जाएगा 0। दूसरे शब्दों में ये बोलें तो tan थीटा में जो वैल्यू ली गई थी उसको हम cot थीटा में बदल दे रहे हैं। जो यहाँ था उसको यहाँ ले लिए, जो यहाँ था उसको यहाँ ले लिए, यहाँ का यहाँ, यहाँ का यहाँ, यहाँ का यहाँ, जैसे साइन और cos में किए थे वैसा ही। अब sec थीटा में क्या करना पड़ेगा? sec थीटा जो है वो cos थीटा का 1/cos थीटा है, जो sec थीटा है 1/cos थीटा है। तो ये जो वैल्यू है इसमें 1 करेंगे तो 1/1 ये हो जाएगा 1। इसको जब पलटेंगे तो ये हो जाएगा 2/√3, ये अपोजिट हो जाएगा, मतलब पलट जाएगा। ये 1 करेंगे तो ये 1/√2 जो है वो √2 हो जाएगा।
1/2 जो है वो 2 हो जाएगा, और 1/0 क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। और उसके बाद कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा है 1/sin थीटा, कोसेक थीटा है 1/sin थीटा, ये पलट जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/0 यानी कि इन्फिनिटी, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा √2, ये हो जाएगा 2/√3, और ये हो जाएगा 0। यानी इसी को आप ऐसा भी बोल सकते हैं, जैसा साइन और कॉस में हम अदली बदली कर दिए थे सीरीज का क्रम का, जो इधर से गए थे उसको इधर से कर दिए, वैसे ही सेक और कोसेक में भी हमने किया। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। थोड़े प्रैक्टिस से आपको याद हो जाएंगे, और ये याद करने का सिंपल सा ट्रिक वही है, आपको सिर्फ साइन थीटा के वैल्यूज़ याद होने चाहिए। साइन थीटा के वैल्यू अगर आपको पता हो, 0 के लिए 0, 30 के लिए 1/2, 45 के लिए 1/√2, 60 के लिए 1√3/2 और 90 के लिए 1, तो फिर बाकी का आप निकाल सकते हैं। फिर जब इसके प्रश्नों की आप प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आपको ये टेबल भी याद हो जाएगा। तो ये पहला चीज़ हुआ कि आपको याद रखना है इन जो 6 अनुपात हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक, इनका पहला तो अनुपात याद होना चाहिए, कौन कौन से अनुपात होते हैं। दूसरा, इनकी वैल्यू याद होनी चाहिए इन डिग्रीज के लिए। उसके बाद कुछ फॉर्मूलेस आपको याद रहना चाहिए। तो वो फॉर्मूले कौन कौन से हैं वो हम देख लेते हैं। एक तो हमने यहाँ पर देख लिया, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। वैसे तो बहुत सारे फॉर्मूले हैं, पर कुछ 6-7 फार्मूले से हमारा 70-80% काम जो है चल जाना है, तो इसलिए हम उन्हीं फार्मूले को देखेंगे। तो पहला फार्मूला हमारा जो हमने अभी देखा कि टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। उसके बाद वो मैं यहाँ पर लिख नहीं रहा हूँ कि साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा, टेन थीटा बराबर 1/कॉट थीटा, सेक थीटा बराबर 1/कॉस थीटा, वो एक दूसरे के अपोजिट हैं, आप उसको जनरल तरीके से याद रखिए। तो टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ये एक फार्मूला हो गया। दूसरा फार्मूला है, बहुत कॉमनली यूज होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। बहुत कॉमनली यूज होता है, याद रखेंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तीसरा फार्मूला है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस स्क्वायर में देखिए 6 के 6 चीज़ें यूज होनी है स्क्वायर वाले फार्मूले में। साइन और कॉस यूज हो चुका है, अब यहाँ पर टेन और सेक यूज हो गया, अब बचे कॉट और कॉसेक। चौथा फार्मूला है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये तीनों स्क्वायर वाले फार्मूले आपको याद रखने हैं। फिर से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये आप कैसे याद रख सकते हैं? इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि साइन के बाद आता है कॉस थीटा, फिर टेन, फिर कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। पहले फार्मूले में ये दोनों यूज हो जाते हैं, दूसरे फार्मूले में ऐसे यूज होते हैं, तीसरे फार्मूले में ऐसे यूज होते हैं। अगर इतना दिमाग नहीं भी लगाना है, इतना माथा पच्ची नहीं करना है, तो सीधे सीधे से इतना याद कर लीजिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये हैं हमारे फार्मूले। इतने फार्मूले से
एसएससी में या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका 70-80% काम हमसे बन जाना है। इसके अलावा हालांकि बीसियों फॉर्मूले और हैं, पर उस पर हम नहीं जाएंगे। चलिए, ये हमने देख लिए, कुछ अनुपात देखे, कुछ एंगल्स पर वैल्यू देखे और कुछ जो है फॉर्मूले देखे। इसके अलावा एक दो चीज़ें हम और समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पर एक शब्द का उल्लेख हुआ है, अवनमन कोण। देखिए, प्रश्नों में ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है वो कैसे यूज होता है उसको पहले हम समझ लेते हैं। तो अगर हम प्लेन की बात करें, एक जमीन की बात करें, धरती की, तो ये एक प्लेन है। इस जमीन पर, इस प्लेन पर हमारा आधार टिका हुआ है, यानी कि जो हमारा प्लेन है, धरती है, वही हमारा आधार है, उसी पर हमारा आधार है। अगर इस पर कोई पेड़ या फिर बिल्डिंग खड़ी हुई हो तो वो खड़ी होती है लंब पर। हम ऐसा मान के चलते हैं कि जो बिल्डिंग्स होती हैं, वो पेड़ होते हैं, वो 90 डिग्री पे होते हैं, ऐसा मानकर हम चल रहे हैं। या फिर कम से कम उनकी जो हाइट हम नापेंगे वो हम हमेशा लंब पर मापते हैं, हमेशा 90 डिग्री पर मापते हैं। तो जो भी पेड़ होगा या बिल्डिंग होगी या टावर होगा, उनकी ऊंचाई हमारे लिए होगी लंब। अब यहां से कोई व्यक्ति जो है इसको देख रहा होता है ऊपर, या फिर ऊपर से कोई व्यक्ति अगर नीचे की ओर देख रहा होता है, तो वो जो डिस्टेंस बनता है वो होता है कर्ण। अभी देखिए, दो तरीका हो सकता है कि कोई व्यक्ति यहां से देख रहा हो ऊंचाई की तरफ, तब ये जो कोण बनता है ऊपर की तरफ, इसे हम कहते हैं उन्नयन कोण। उन्नयन का मतलब ऊपर उठना। तो जब वो ऊपर की तरफ देख रहा होता है तो यहां पर बनता है उन्नयन कोण। अब देखिए, ये जो आधार है यानी जो जमीन है, उसके समांतर एक काल्पनिक रेखा की कल्पना करिए। इसके समांतर एक काल्पनिक रेखा की कल्पना करिए, उसको हम बोलते हैं क्षैतिज तल। और उस पर अगर हम एक रेखा की कल्पना करें तो उसे हम कहेंगे क्षैतिज रेखा। ठीक है। अब जब नीचे से कोई व्यक्ति ऊपर की ओर देख रहा है तो उन्नयन यानी ऊपर की तरफ उन्नयन कोण बनता है। अब ऊपर छत से अगर कोई व्यक्ति नीचे देख रहा है तब बनता है अवनमन कोण। अवनमन मतलब झुकना, नमन मतलब झुकना। तो अब देखिए, ये जो है ये समांतर रेखा है क्षैतिज, और ये जो आधार है, और ये यहां पर बन गए एकांतर कोण। जब हम ज्यामिति पढ़ रहे थे, जब हमने रेखाओं के बारे में पढ़ा, समांतर रेखाओं के बारे में पढ़ा, तब हमने देखा था एकांतर कोण, सम्मुख कोण। तो एकांतर कोण बराबर होते हैं, यानी प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो जो उन्नयन कोण होता है उतना ही मान होता है अवनमन कोण का। ठीक है, ये दोनों चीजें याद रख लीजिए। उन्नयन कोण जब नीचे से कोई व्यक्ति ऊपर की तरफ देख रहा है, और अवनमन कोण जब ऊपर से कोई व्यक्ति नीचे की तरफ देख रहा है। जो भी टावर, बिल्डिंग, पेड़ खड़े होने की बात है, उनकी हाइट की बात है, वो हमारे राइट एंगल ट्रायंगल में हो जाएगा लंब। नीचे उसके आधार से जो दूरी हम बोलेंगे वो हो जाएगा आधार। ये जो है दूरी भी हो सकती है, ये छाया भी हो सकती है, क्योंकि छाया भी पड़ेगी किस पर, आधार पर। तो इतने सारी चीजें जो हमने अभी सीखी, उनके आधार पर हम बनाएंगे क्वेश्चंस। चलिए, पहला प्रश्न हम ले लेते हैं जो हमने यहां पर लिखा हुआ है। शुरुआत ही थोड़े मुश्किल प्रश्न से कर रहे हैं, परंतु ठीक है। होप अभी जो फॉर्मूले मैंने लिखे थे वो आपने नोट डाउन कर लिए होंगे। अगर नहीं तो फिर वीडियो में पीछे जाकर पॉज करके उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए, पहला प्रश्न है सेक थीटा देन इंटू ब्रैकेट में 1 प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बाई 1 बाई साइन थीटा माइनस 2 टेन स्क्वायर थीटा। चलिए हल करते हैं पहला प्रश्न।
सेक थीटा 1 प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बाई 1 प्लस साइन थीटा माइनस 2 टेन स्क्वायर थीटा। इसको जब हम हल करेंगे सिंपल तरीके से, जैसा हम लोग क्वेश्चंस को हल करते थे, क्या होगा, सेक थीटा, अभी 1 प्लस साइन थीटा और कॉस थीटा का जब हम निकालेंगे एलसीएम, तब वो निकलेगा कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे और ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, क्योंकि ये हम देख चुके हैं भिन्न की क्लास जब हम पढ़ रहे थे, भिन्नात्मक संक्रियाएं जब हम देख रहे थे तब हम उसको देख चुके हैं, इसलिए इसको दोबारा से नहीं देखेंगे। तो इनका एलसीएम निकल जाएगा इतना, क्योंकि दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, दोनों गुणा हो जाएंगे, कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। अब देखिए कॉस थीटा का वैल्यू कॉस इंटू 1 प्लस साइन थीटा होने के लिए किससे गुणा करना पड़ेगा, इसको 1 प्लस साइन थीटा से। तो ये 1 प्लस साइन थीटा हम ऊपर गुणा कर देंगे, तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस अभी इसको 1 प्लस साइन थीटा को इतना होने के लिए कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा होने के लिए किससे गुणा करना पड़ेगा, कॉस थीटा से। ये कॉस थीटा को हम ऊपर गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। इतना लेम लैंग्वेज में इसलिए बताना पड़ता है क्योंकि हमारे ज़्यादातर जो व्यूवर्स हैं वो काफ़ी समय से गणित छोड़ चुके होते हैं, अदरवाइज जो गणित के साथ प्रैक्टिस में है उनको इतना सब बताने की ज़रूरत नहीं है। माइनस 2 टेन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, सेक थीटा, अभी ये ब्रैकेट जो है बड़ा हो जाएगा क्योंकि छोटा ब्रैकेट ऑलरेडी यूज हो रहा है, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ए प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला याद रखिए, ए प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, राइट। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा 1 और साइन थीटा हो जाएगा b, तो 1 स्क्वायर यानी कि 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, 2 साइन थीटा। 2ab मतलब क्या होगा, 2ab मतलब 2 इंटू 1 यानी कि 2 इंटू साइन थीटा, ये और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपनी जगह पर है, बटे कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा माइनस 2 टेन स्क्वायर थीटा। अभी देखिए जब हम फॉर्मूलेस की बात कर रहे थे तब हमने देखा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। अब भी हमने देखा थोड़ी देर पहले साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। तो यहां पर अब सेक थीटा साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1, ये दोनों हो जाएंगे 1 और ये 1, तो 1 और 1 हो जाएगा 2, 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो चुके हैं, 1 प्लस 1 2 हम ले चुके हैं, बचा 2 साइन थीटा, 2 प्लस 2 साइन थीटा, 2 प्लस 2 साइन थीटा नीचे बटा कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा माइनस 2 टेन स्क्वायर थीटा। चलिए थोड़ी देर के लिए इसको हटाना पड़ेगा हमें, अब इसको ले चलते हैं ऊपर, ये हो जाएगा सेक थीटा, अब ये दो जो है कॉमन ले लेंगे तो यहां पर बच जाएगा 2 1 प्लस साइन थीटा बटे कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा इंटू माइनस 2 टेन स्क्वायर थीटा।
अभी देखिए 1 प्लस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा जो है अंश और हर दोनों में है, इसलिए हो जाएंगे कट। यहाँ पे बचा 2 बाई कॉस थीटा। 2 बाई कॉस थीटा को हम कैसा लिख सकते हैं? 2 बाई कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 1 बाई कॉस थीटा। 1 बाई कॉस थीटा क्या होता है? 1 बाई कॉस थीटा होता है सेक थीटा। तो ये हो जाएगा 2 बाई कॉस थीटा बराबर हो जाएगा 2 सेक थीटा। ये हो जाएगा सेक थीटा इंटू 2 सेक थीटा माइनस 2 टेन स्क्वायर थीटा। सेक थीटा जब मल्टीप्लाई होगा 2 सेक थीटा से क्या हो जाएगा? 2 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 2 टेन स्क्वायर थीटा। 2 कॉमन निकल जाएगा, 2 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा। अब देखिए एक फॉर्मूला हमने क्या देखा था? एक फॉर्मूला हमने देखा था कि 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। इसी को हम ये बोल सकते हैं 10 स्क्वायर थीटा जब उस साइड चला जाएगा तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1 इधर बच जाएगा। तो यानी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा होता है 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा होता है 1, तो 2 इंटू 1 और ये आ जाएगा 2 इसका आंसर। यकीन मानिए सारे प्रश्न इतने लंबे इतने टफ नहीं होते, कुछ एक प्रश्न इतने इजी होते हैं। जैसे दूसरे प्रश्न की हम बात करें, दूसरा प्रश्न क्या बोल रहा है? दूसरा प्रश्न बोलता है 125 मीटर ऊंचे टावर से टावर की बात हो रही है, ऊंचाई ऊंचाई क्या हो जाएगी? लंब। हमने देखा बात हो रही है ऐसी 125 मीटर ऊंचे टावर से एक कार का अवनमन कोण 45 डिग्री है। ये क्षैतिज हम देख चुके हैं, अवनमन कोण यहाँ पर बनता है 45 डिग्री। ये एकांतर कोण है इसलिए ये भी 45 डिग्री होगा। अब हमको मिल गया थीटा बराबर 45 डिग्री। एक चीज़, वह कार टावर से कितनी दूर है, ये दूरी हमको निकालनी है जो कि है आधार। चलिए ABC, आपको लेना है तो ठीक, ना लेना है तो ठीक। आधार की दूरी हमें निकालनी है, आधार की लंबाई हमें निकालनी है प्रश्न के अनुसार। तो हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं? एक तो है लंब है और दूसरा है आधार। थीटा हमारे पास पहले से है, थीटा है 45 डिग्री। तो वो कौन सा अनुपात है जिसमें लंब और आधार दोनों आते हैं? वो है tan। तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। tan 45 डिग्री, थीटा है 45 डिग्री बराबर लंब है हमारा 125 मीटर, आधार हमें निकालना है, आधार ही दूरी है। tan 45 होता है 1, टेबल याद करिए। tan 45 होता है 1, तो ये हो जाएगा 1 बराबर 125 बटे आधार, आधार गुणित 1 बराबर आधार, तो आधार हो जाएगा 125 मीटर। तो ये दूरी कितनी है? 125 मीटर। बहुत इजी, अगर आपको ये पता हो सीधे सीधे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे, आपको tan 45 डिग्री 1 याद ही हो जाएगा। और ज़्यादातर जो प्रश्न बनते हैं, यकीन मानिए, पेड़, छांव, टावर, दूरी, ये सब बनते हैं tan पर। तो tan 45, tan 60 ये सब याद कर लीजिए, पूरा टेबल हालांकि आपको याद करना चाहिए, और उसके आधार पर ऐसे प्रश्न जो है आसानी से आप हल कर सकते हैं। एक दो प्रश्न और देखते हैं। 3 प्रश्न हम यहाँ पर देखेंगे, 2 ही मैंने लिखे हुए हैं। तीसरा प्रश्न लंबा है, शब्दों में है, उसे हम ऐसे ही समझेंगे। तीनों ही प्रश्न जो हैं, एक्चुअली मैं इस सेशन में जितने भी क्वेश्चन मैं उठा रहा हूँ वो सब एसएससी के क्वेश्चंस हैं। एसएससी के क्वेश्चंस मतलब एसएससी के पेपर्स में पूछे जा चुके हैं ऑलरेडी। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में मैथ्स की खासियत ये रहती है दोस्तों कि आपको क्वेश्चन देखते ही हमेशा धड़ धड़ भीड़ नहीं जाना होता है। कई बार उनके आंसर जो हैं आपको ऑप्शंस में ही मिल जाते हैं, थोड़ा सा ट्रिकी होता है। अब जैसे इसको लें, प्रश्न पूछता है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2, माफ कीजिए, साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा इज इक्वल टू 2, तो साइन पावर 5 थीटा इंटू कोसेक पावर 5 थीटा का मान क्या होगा। अब इसको आप सीधे सॉल्व करने मत भिड़ जाइए। देखिए साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा
जब दोनों को जोड़ रहे हैं तो 2 आ रहा है। कॉसेक थीटा क्या होता है? 1/sin थीटा होता है। कॉसेक थीटा होता है 1/sin थीटा, यानी कि sin थीटा प्लस 1/sin थीटा इज इक्वल टू 2 है। चार्ट याद करिए, टेबल याद करिए, उसमें ऐसा कौन सा वैल्यू था जिसके लिए sin थीटा और 1/sin थीटा का योग जो है 2 हो सकता है। फट से आपको ख्याल आएगा कि sin 90 डिग्री इज इक्वल टू होता है 1, और cosec 90 डिग्री भी क्या होगा? 1/1 होगा, यानी कि 1 होगा। तो 90 डिग्री वो मान है जिसके लिए साइन और कॉसेक दोनों के वैल्यू एक एक हैं, यानी कि 90 डिग्री के लिए साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा, साइन 90 डिग्री, अगर ये 90 डिग्री हो, थीटा 90 डिग्री हो, तो साइन 90 डिग्री प्लस कॉसेक 90 डिग्री ये हो जाएगा 2, क्योंकि दोनों का मान एक एक होगा। अब अगर यहां पर लें कि साइन थीटा 90 डिग्री प्लस कॉसेक, अब 1 के पावर में आप कितना भी लीजिए, 1 के पावर में आप 4, 5, 6 जितना भी लीजिए, आएगा तो वो 1 ही, तो ये भी हो जाएगा 1 + 1 यानी कि 2, तो इसका भी आंसर हो जाएगा 2। समझ रहे हैं? हर बार आपको पूरा सॉल्व करते जाने की जरूरत नहीं है, कभी कभी आपको ट्रिक भी लगाना पड़ता है। दूसरा देखिए, दूसरा क्वेश्चन है 4/1 + 10 स्क्वायर, अल्फा ले लिया, अल्फा ले, बीटा ले, थीटा ले, कुछ भी ले, सब के सब चर हैं। 1 + 10 स्क्वायर अल्फा क्या होगा? वो फॉर्मूला याद करिए। तो 1 + 10 स्क्वायर थीटा क्या होता था? सेक स्क्वायर थीटा। उसी तरीके से 1 + कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता था? कोसेक स्क्वायर थीटा। अब थीटा की जगह अल्फा कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 1 + 10 स्क्वायर अल्फा, यानी कि सेक स्क्वायर अल्फा, प्लस 1/1 + कॉट स्क्वायर थीटा की जगह होता था कोसेक स्क्वायर थीटा, तो 1 + कॉट स्क्वायर अल्फा हो जाएगा कोसेक स्क्वायर अल्फा, प्लस 3 साइन स्क्वायर अल्फा। 1/सेक स्क्वायर क्या हो जाएगा? जानते हैं कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है 1/सेक थीटा, तो 1/सेक थीटा हो जाएगा कॉस थीटा, तो 4/सेक स्क्वायर अल्फा यानी कि कॉस स्क्वायर अल्फा, 4 अपनी जगह पे, प्लस 1/कॉसेक स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर अल्फा, प्लस 3 साइन स्क्वायर अल्फा अपनी जगह पर है, क्या हो जाएगा? 4 कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस 3 और 1 4, कुछ नहीं है मतलब 1 है भैया, तो 4 साइन स्क्वायर अल्फा, 4 जो है कॉमन निकल जाएगा, ये बच गया कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस, माफ कीजिएगा, कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है। याद कर लीजिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1, तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा क्या हो जाएगा? 1, तो 4 × 1 = 4, ये हो जाएगा इसका आंसर। चौथा जो क्वेश्चन है वो थोड़ा लंबा है, लिखने की बजाय मैं उसको वर्ड से बता रहा हूं और फिर हम उसको सॉल्व करते चलेंगे। तो प्रश्न कुछ ऐसा है कि फुटबॉल का एक वर्गाकार मैदान है, फुटबॉल का एक वर्गाकार मैदान है। प्रश्न में फोटो तो बना नहीं रहता, डायग्राम आपको बनाना पड़ता है समझने के लिए। एक वर्गाकार मैदान है, उसके एक कोने पर जो है एक टावर है, टावर या खंभा, उसके दूसरे कोने से एक व्यक्ति जब उस टावर को देखता है तो 60 डिग्री का उन्नयन कोण बनता है। वो 80 मीटर पीछे जाता है
और फिर जब यहाँ से टावर को देखता है तो 30 डिग्री का बनता है। चलिए अब इसको ऐसा समझते हैं, तो जब ये यहाँ से देख रहा था टावर को या खंभे को तो 60 डिग्री का एंगल बन रहा था उन्नयन कोण, लेकिन जब वो 80 मीटर पीछे चला आता है तब ये जो एंगल बनता है वो 30 डिग्री का। अब प्रश्न आपसे जो भी पूछे, प्रश्न चाहे तो ये दूरी पूछ सकता है, प्रश्न चाहे तो ये दूरी पूछ सकता है। तो अभी हम ये मान के चलते हैं कि हमें निकालनी है ये दूरी निकालनी है, मान के चलिए हमें कि वो खंभे से कितनी दूरी पर खड़ा था। चलिए अभी हमारे पास सिर्फ एंगल्स हैं, दूसरा मान तो हमारे पास है नहीं। इसका मतलब क्या है, कम से कम 2 इक्वेशन ऐसे बनेंगे जिनको आपस में हमें कंपेयर करना रहेगा। तो चलिए tan की ही बात कर लेते हैं। tan 60 डिग्री, इसे नाम दे देते हैं ABCD। tan 60 डिग्री की अगर हम बात करें, tan थीटा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका लंब AB बटे आधार BC। पर BC कब, जबकि हम बात कर रहे हो 60 डिग्री की। tan 60 डिग्री हो जाएगा √3 बराबर AB बाई BC। चलिए इसको रख लीजिए। दूसरा देखिए, फिर से लीजिए tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री क्या हो जाएगा AB बाई, अब क्या हो जाएगा BD। ये पूरा का पूरा हो गया 30 डिग्री के लिए। tan 30 डिग्री क्या होता है 1/√3। AB अपनी जगह पर है, पर BD जो है वो है, ये जो BD है वो एक्चुअल में DC प्लस BC है। ये है BC प्लस CD, BC प्लस CD। 1/√3 इज इक्वल टू AB। BC कितना है हमको निकालना है, लेकिन CD हमें पता है 80 मीटर है। इसको अगर थोड़ा सा आगे सॉल्व किए रहते तो ये क्या निकले रहता, ये निकले रहता √3 BC बराबर AB। अभी AB का मान यहां पर रख लीजिए √3 BC। यहां से AB का मान रखने पर क्या हो जाएगा 1/√3। AB क्या है √3 BC, √3 BC बटे BC प्लस 80। सॉल्व करेंगे BC प्लस 80, अब इसके साथ गुणा हो जाएगा √3 इंटू √3 3 BC। 3 BC जब इधर आएगा या फिर BC जब उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 80 इज इक्वल टू 3 BC माइनस BC। 80 इज इक्वल टू 2 BC, तो BC इज इक्वल टू 80/2 विच इज 40। जो भी इकाई हो, मीटर है तो मीटर, ये हो जाएगा उसका आंसर। तो ध्यान अपने को क्या रखना है कि अगर 2 अनुपात का वैल्यू सीधा सीधा दिया हो तब तो आप सीधे सीधे से वैल्यू पुट कर सकते हैं, पर नहीं दिया हो तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कुछ एक चीज़ आपको कॉमन लेना पड़ेगा ताकि बाद में जो है उसको हटाया जा सके। यानी वेरिएबल या जो चर है आपको एक ही बचाना पड़ेगा, तभी तो आप उसका वैल्यू ले सकते हैं ना। तो ये 2 कंडीशन में हम जैसे ले रहे हैं कि AB हमने दोनों टाइम पे कॉमन लिया, तो AB दोनों में कॉमन लिए इसलिए हमको AB को हटाने में सुविधा हुई और BC हमको मिल गया। तो ये सिंपल। आप भी जो भी आपके पास बुक हैं या जो भी सोर्स हैं या पुराने क्वेश्चन पेपर हैं उससे आप ट्रिग्नोमेट्री की ऊंचाई एवं दूरी की प्रैक्टिस करिए। यकीन मानिए बहुत मज़ेदार टॉपिक है और जब आप इसको करने लगेंगे, सीखने लगेंगे तो बहुत मज़ा आता है। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल कॉम्पिटिटर्स क्लब को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।